इमरान खान समर्थक बड़ी जीत की ओर देखे जा रहे हैं। रुझानों में 265 में से 154 सीट पर इमरान समर्थक आगे चल रहे हैं। इमरान की पार्टी इस चुनाव में नहीं लड़ रही है। नवाज शरीफ की पार्टी अभी दूसरे नंबर पर है। बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है वो तीसरे नंबर पर है। लेकिन बड़ी बात ये कि क्या निर्दलीय समर्थकों के रास्ते इमरान खान एक बार फिर से सत्ता पर आ सकते हैं। और पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में अब तक 34 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार 19 सीटों पर जीते हैं। पलड़ा भारी नजर आ रहा है इमरान खान की पार्टी का। नवाज शरीफ की पार्टी के 8 उम्मीदवार जीते हैं। बिलावल की पार्टी पीपीपी के 6 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। लेकिन हर जगह से पाकिस्तान में जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि इमरान खान का पलड़ा भारी है। और अब तक 34 सीटों के जो नतीजे हैं वो घोषित किए जा चुके हैं। एक बड़ी खबर और बता दें, लाहौर सीट से नवाज शरीफ चुनाव जीत रहे हैं। मानसेहरा से पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की हार हुई है, जो इस वक्त जानकारी मिल रही है। इमरान समर्थक शाहजादा से हारे नवाज शरीफ। एक बहुत बड़ा झटका नवाज शरीफ को। इमरान समर्थक जो शहजादा है उससे हार गए हैं नवाज शरीफ। इस बात के लिए जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है चुनावों से जुड़ी हुई। और ये जो नतीजे आ रहे हैं ये वाकई चौंकाने वाले हैं, क्योंकि नवाज शरीफ एक बार फिर से दम दिखाते हुए इन चुनावों में नजर आए थे। समीर जी हाँ, बिल्कुल। नवाज शरीफ के बारे में अगर बात की जाए, यानी एक सीट वो हार गए हैं, लाहौर से वो चुनाव जीत गए हैं। पाकिस्तान में सत्ता की क्रोनोलॉजी जो है, अब उस पर आइए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। नवाज शरीफ का खास करके जो पूरा सियासी चक्र है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। 2017 में पनामा पेपर्स केस में उन्हें पीएम के पद से हटाया गया। आपको याद होगा, भ्रष्टाचार के संगीन इल्जाम उनके ऊपर लगे और 2018 में भ्रष्टाचार के आरोपों में 7 साल जेल की सजा सुनाई गई। जी हाँ, टाइमलाइन बता रहे हैं। 2019 में स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर फिर रिहा हुए और उसके बाद 2019 से 2023 4 साल का निर्वासन नवाज शरीफ को मिला। निर्वासित रहे, नहीं रहे देश में। और पक्ष में आए फिर सुप्रीम कोर्ट, फौज और आईएसआई। ये देखिए, ये जो गठजोड़ है इस पर भी बड़ी बात यह है कि अप्रैल 2022 में नवाज के भाई शाहबाज शरीफ सत्ता में आए और फिर नवाज फिर मजबूत होते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से कहा यह जा रहा था कि नवाज शरीफ इस बार पीएम बन सकते हैं, लेकिन इमरान खान भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अप्रैल 2022 में जिनकी सरकार बनी, 2018 में सरकार गिरी, 2018 में उनकी सरकार बनी थी। मई 2023 में भ्रष्टाचार के केस में इन्हें गिरफ्तार किया गया। सलाखों के पीछे से चुनाव लड़ रहे थे इमरान खान, यह ध्यान देने वाली बात है। अगस्त 2023 में इन्हें दोषी करार दिया गया और जेल की सजा सुनाई गई। जेल की सलाखों के पीछे से इमरान खान ने चुनाव लड़ा है। फरवरी 2024 पीटीआई समर्थक उम्मीदवारों की भारी जीत की खबर इस वक्त हमारे सामने है। वो भी तब जब एक क्रिकेटर से उसका बल्ला ही छीन लिया गया, यानी चुनाव चिन्ह ही नहीं रहा। सारे जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और ऐसे में अगर इतनी बड़ी जीत होती है इमरान खान की तो यह बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका जल्दी से तारुफ करा दें। आरजू कासमी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर सहाफी हैं पाकिस्तान की। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीएमएलएन के नेता हैं। योगेश गुप्ता फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद हैं और कमर आगा फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आरजू, मैं आपके पास आऊंगा। ये बहुत बड़ा उलटफेर है। अगर वाकई इमरान खान, जिनके पास अपना बल्ला तक नहीं था, चुनाव चिन्ह तक नहीं था, तमाम जो उम्मीदवार थे उन्होंने इंडिपेंडेंट तरीके से चुनाव लड़ा, और अगर इतनी बड़ी जीत हो रही है तो ये तो नवाज शरीफ के लिए बहुत बड़ा झटका है और इमरान खान की बहुत बड़ी कामयाबी है। यानी जनता की सहानुभूति जो है, सिंपैथी जो है, वो इमरान खान के साथ है। जेल में डाला गया था, जब अरेस्ट किया गया था, केसेस चल रहे थे, तभी लोग कह रहे थे कि हाँ, एस्टैब्लिशमेंट जो है
हीरो बना रही है और वही आज साबित हो रहा है। लेकिन अभी पूरे रिजल्ट्स नहीं आए हैं, 50% रिजल्ट्स भी नहीं आए हैं। और अभी आप जिस वक्त बात कर रहे थे उस टाइम जो रिजल्ट्स आना शुरू हुए तो उसमें कहीं ना कहीं पे नवाज शरीफ और उनकी पार्टी जीतती हुई भी दिखाई दे रही है। ये भी हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो लाती है और ले जाती है गवर्नमेंट्स को, वो ये दिखाना चाहती हो नवाज शरीफ को कि वो ज्यादा पावरफुल नहीं है और कभी भी उनको लाया या उनको हटाया जा सकता है। हो सकता है ये मैसेज दिया जा रहा हो। बड़ी बात आप कह रहे हैं आरजू काजमी जी, लेकिन जो समीकरण बन रहे हैं वो एक तरह से नवाज शरीफ के लिए झटका ज्यादा है। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN से हैं आप। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, जो मानसेहरा सीट है उससे नवाज शरीफ हार गए हैं और जो दूसरी सीट है उससे जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या आपको लगता है ये चुनाव एक मौका है नवाज शरीफ की वापसी के लिए राजनीतिक तौर पर? बहरहाल अभी 50% रिजल्ट्स भी सामने नहीं आए, इंतजार करना होगा, लेकिन आपकी जहनियत क्या कहती है, PMLN की जहनियत क्या कहती है? हमारी जहनियत ये कहती है कि हमेशा जमहूरियत जीतती है, जिसको लोग वोट जीते हैं वो पार्टी जीतती है। अभी रिजल्ट आने दीजिए। दूसरी बात ये है कि एक इल्जामबाजी खत्म हो जाएगी, लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। जो लोग कहते थे एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी हमारे साथ इलेक्शन लड़ रही है और हमें जिताने की कोशिश की जा रही है, ऐसा मैं पिछले 2 माह से ये कह रहा था कि पाकिस्तान में जमहूरियत का बोलबाला है, लोग जिसको वोट देंगे वो पार्टी आएगी। आप देखते जाइए, जब रिजल्ट आएंगे, जब आपको मालूम पड़ेगा कि मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह जीत रही है और जीतेगी, क्योंकि आवाम और टोटली मोहब्बत करते हैं मुस्लिम लीग नून से, मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से। आप ये देखिए कि अगर मानसेहरा से सीट हारे हैं तो इससे अंदाजा कर लीजिए कि एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी या किसी भी इदारे का इलेक्शन में कोई हाथ नहीं है। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन आजादी के तौर पे इलेक्शन लड़ा रही है और इलेक्शन तो जीत गए ना, लेकिन लाहौर से तो उन्हें जीत हो ही गई। इरशाद अहमद खान साहब, मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान की मीडिया में ये खबरें चल रही थी कि इमरान खान के जो कैंडिडेट हैं वो 154 सीटों पर आगे चल रहे हैं और इसके बिना पर पीटीआई की तरफ से यह दावा किया जाने लगा कि भाई सरकार में हम आ रहे हैं, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन नतीजे जब आ रहे हैं तो मामला थोड़ा सा उलट नजर आ रहा है, नतीजों में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं रिग्ड तो नहीं है ये पूरा का पूरा इलेक्शन प्रोसेस। देखिए, खुदा ना खास्ता अगर हम टोटली स्वीप कर जाते तो फिर वाकई लोग इल्जाम लगा सकते थे। मैंने देखा, मैं इलेक्शन कैंपेन करता रहा और हम लोग बूथ पर बैठे रहे। हमने देखा जिस तरीके से लोगों ने वोट दिया और जिस तरह पूरा हमारा इलेक्शन मेरे पाकिस्तान में हुआ, बड़ा खूबसूरत इलेक्शन कराया गया। ठीक है, लेकिन अभी इंतजार करना होगा नतीजों का। बिल्कुल इरशाद खान साहब, अभी इंतजार करना होगा नतीजों का और कुछ भी हो सकता है क्योंकि चुनाव है।